देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर आपके लिए कई तरह के वीडियो पोस्ट करता रहता हूं, मुख्यतः ज्योतिष के बारे में, भारतीय त्योहारों के बारे में और अन्य धार्मिक जानकारी के बारे में। आज जो मैंने वीडियो आपके लिए तैयार किया है, ये होली के बारे में है, होली त्यौहार के बारे में है। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। आप सभी जानते हैं, होली को उत्साह का त्यौहार कहते हैं, हुड़दंग का त्यौहार भी कहते हैं और प्यार का त्यौहार भी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पावन त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली को हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, क्योंकि इस पर्व पर रंगों के द्वारा ही खेलने का प्रचलन बना हुआ है। सूखा और गीला दोनों प्रकार के रंगों का हम प्रयोग करते हैं। यह त्यौहार सामान्यतः 2 दिनों में मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। इस दिन होलिका जलाई जाती है और पूजा की जाती है। दूसरे दिन खेलने वाली होली मनाई जाती है, जिसमें हम रंग, गुलाल आदि से अनेक अपने प्रियजनों का स्वागत, अभिनंदन और मनोरंजन आदि करते हैं। हम सब लोगों की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हमें अपने मित्रों और संबंधियों के साथ सारे गिले शिकवे जो पिछले 1 साल में हमारे साथ हो सकते हैं, किसी प्रकार की नाराजगी भी हो सकती है, इन सब बातों को भुलाकर गले मिलें और पिछली सब बातों को खत्म कर दें और सबके मंगल की हम कामना करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको होली और इससे संबंधित ज्योतिष और इसकी कथा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले जो एक बहुत आवश्यक सूचना है वो आप नोट कर लें कि होली की तिथि और मुहूर्त कब बनेगा। दोस्तों, सन 2021 में होलिका दहन का त्यौहार 28 मार्च दिन रविवार को मनाया जाएगा और होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:30 बजे से लेकर रात्रि लगभग 9 बजे तक रहेगा। यह समय तकरीबन 2.5 घंटे का बनता है। इस दौरान आप होलिका दहन का पूजन, पाठ, मंत्र, क्रिया, कोई अन्य होली का अनुष्ठान, ज्योतिष का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। इससे अगले दिन यानी कि 29 मार्च को सोमवार के दिन रंग वाली होली मनाई जाएगी। होली के बारे में अनेक कथाएं हमारे देश में प्रचलित हैं। इस त्योहार का मुख्य प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है, जो लगभग हम सभी लोग जानते हैं। आप चाहें तो इसके बारे में मैं अलग से भी कोई वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार अब की बार होली पर एक बहुत ही सुंदर ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, मकर राशि में शनि और गुरु की युति रहेगी, शुक्र और सूर्य मीन राशि में रहेंगे, मंगल और राहु की युति वृषभ राशि में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। होली की रात को आप अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए कुछ उपाय, टोटके आदि भी कर सकते हैं। ऐसी हमारी मान्यता और विश्वास है कि होली के दिन किया गया पाठ, पूजन, उपाय बहुत जल्दी ही फलित होता है। आप किसी भी प्रकार की समस्या या अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए होली की रात को अपने इष्ट भगवान
से प्रार्थना कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। और कुछ टोटके जो इस दिन, वैसे तो टोटके बहुत सारे हैं जो इस दिन किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जो आवश्यक टोटके हैं जिसकी डिमांड हमारे पास अक्सर आती रहती है, उनके बारे में कुछ टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रथम टोटका है विवाह में विलंब हेतु। हमारे पास बहुत से कन्या और कुमार के बारे में इंक्वायरी आती है कि इनका विवाह कब होगा। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ लड़के वाले बोलते हैं कि हमें लड़की नहीं मिल रही। ये एक बड़ा विचित्र संयोग है, लेकिन खैर ये अलग से एक टॉपिक बन जाता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको विवाह में विलंब हेतु एक बहुत ही कारगर टोटका बताने जा रहा हूँ। इस उपाय के करने से आपका मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो सकता है। उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन कंडीशन एक है कि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे करें। अगर आप पूरे विश्वास से करेंगे तो आपको फल भी अवश्य मिलेगा। सर्वप्रथम आप एक रुद्राक्ष की नई माला लीजिए। होली के दिन प्रातः स्नान आदि करके इस माला पर इस मंत्र की 9 माला का जाप करें। मंत्र बहुत आसान है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। मंत्र है, नोट कीजिए, ओम श्री गौरी शंकर महादेवाय नमः। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम श्री गौरी शंकर महादेवाय नमः। पाठ करने के पश्चात इस माला को एक मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। साथ ही अपनी मनोकामना भी भगवान गौरी शंकर के समक्ष बोल दें। सच्चे मन और विश्वास से करेंगे तो दोस्तों कामयाबी अवश्य मिलेगी। आज से पहले भी हमने इस टोटके को बहुत दफ़ा आजमाया है और कामयाबी मिली है। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा बहुत आवश्यक टोटका जो आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, वो है बीमारी के बारे में। रोग से छुटकारा कैसे पाया जाए। अक्सर देखने में आता है कि बहुत से केसों में ऐसा होता है कि हम अच्छी से अच्छी दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। तो मित्रों, जब ऐसी स्थिति आती है कि डॉक्टर से, दवा से, वैद्य से, सभी प्रकार के इलाज से कोई आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हमें दवा के साथ साथ दुआ की आवश्यकता भी पड़ती है। और आप जानते हैं, भगवान से की गई प्रार्थना में अनंत शक्ति होती है। अगर दवा के साथ आप दुआ का प्रयोग भी करें तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ता हूँ, इस टोटके के बारे में विस्तार से बताता हूँ। हम नोट कर लें। होली की रात को एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं। गुड़ और बताशे का भोग भी लगाएं। रुद्राक्ष की माला से, रुद्राक्ष के लिए कंडीशन ये है कि आपकी ही माला होनी चाहिए, किसी अन्य की इस्तेमाल की हुई माला ना हो। रुद्राक्ष की माला से श्री काल भैरव का एक पाठ करें। मंत्र बहुत ही आसान है, आप उसे आजमाएं, आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। मंत्र है, ओम ह्रीं बैं बटुकाय आपद उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीं बैं बटुकाय आपद उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। दोस्तों, ये एक तांत्रिक साधना है। भगवान भैरव की हुई साधना बहुत शीघ्र ही फलित होती है, आप विश्वास से करें। इससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा। पाठ से पहले एक सूखा नारियल और जल भी रख लें। होली की रात को 9 बजे के बाद इस मंत्र का 9 माला का पाठ करें। पाठ के बाद नारियल को रोगी के सिर पर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारकर और रात को 12 बजे के आसपास इस नारियल को किसी चौराहे पर रखकर वापस घर आ जाएं, मुड़ कर न देखें।
और जो जल आपने पूजा में रखा था उस जल का सारे घर में छिड़काव कर दें और प्रसाद आप घर के सभी सदस्यों में वितरण कर दें। दोस्तों, विश्वास रखिए, श्रद्धा और विश्वास से किए गए उपाय और प्रार्थना अवश्य फलित होती है। तो मित्रों, ये थी आज की होली के बारे में पोस्ट और कुछ उपाय जो मैंने आपके लिए बताए हैं। आप आजमा के देखें, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह पोस्ट पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर भी करें और आप अपने कमेंट हमें अवश्य भिजवाएं। कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो हमसे अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं और अन्यथा भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमसे व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, विदा लेता हूँ। होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप होली मनाएं, प्यार से खेलें, लेकिन किसी प्रकार के हुड़दंग, लड़ाई झगड़े से बच कर रहें। कुछ लोग इस दिन नशा आदि भी करते हैं, लेकिन ऐसा ना ही करें तो अच्छी बात है। आप इस पावन त्यौहार पर अगर कोई नशा करते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका असर आपको जीवन में भुगतना ही पड़ता है, जिससे बचा नहीं जा सकता। यह हम सबके लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्म को ठीक रखें, जिससे प्रभु कृपा हम सब पे बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार।